बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 108 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 20 आईएएस अफसरों को दिया गया अतिरिक्त चार्ज। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है। राइजिंग राजस्थान के लिए उद्योग विभाग में लगाए गए हैं 10 विशेष अधिकारी। जयपुर समेत बदले गए हैं 12 जिलों के कलेक्टर। तो राजस्थान में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 20 आईएएस अफसरों को दिया गया अतिरिक्त चार्ज। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। कमर चौधरी को संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन जयपुर के पद पर लगाया गया है। फेरबदल में राइजिंग राजस्थान को लेकर होने वाले समिट को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। राइजिंग राजस्थान के लिए उद्योग विभाग में 10 विशेषाधिकारी लगाए गए हैं। जयपुर समेत 12 जिलों के कलेक्टर यहां बदले गए हैं। 4 महिला अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी आनंदी को दी गई है। आरती डोगरा को बनाया गया है चेयरमैन। डिस्कॉम की जिम्मेदारी यहां दी गई है। तीनों डिस्कॉम का चार्ज आरती डोगरा के पास होगा। दोनों साफ छवि और प्रबल कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं आरती डोगरा। गायत्री राठौड़ को स्वास्थ्य सचिव और सूची त्यागी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है। सीकर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी को यहां तबादला हुआ है। मुकुल शर्मा सीकर के नए जिला कलेक्टर होंगे। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, ये आईएएस अफसरों का जो तबादला किया गया 108, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए सरकार बदलने के बाद सबसे बड़ा फेरबदल है और अब एक तरह से देखें तो पूरी ब्यूरोक्रेसी की शक्ल जो है वह बदल दी गई है। 108 आईएएस ऑफिसरों का तबादला जो है एक जंबो लिस्ट जिसका इंतजार हो रहा था और हर वक्त ये कयास लग रहे थे कि कब ये लिस्ट आएगी। एनडीटीवी राजस्थान ने कल ही बता दिया था कि शाम तक, देर रात तक ये लिस्ट जो है वो आ सकती है और ऐसा ही हुआ। देर रात में लिस्ट आई। 108 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए। देखिए इसमें कई सारे महत्वपूर्ण जो टेकअवेज हैं वो हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महिला अधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है और उन पर भरोसा जताया गया है और ऐसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है जो विभाग और जो पद जो है पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो वो अलग अलग कारणों से खबरों में रहे थे। जो जेडीसी की कमिश्नर आनंदी बनाई गई हैं, अभी हमने देखा कि जेडीसी में किस प्रकार से एसीबी ने ऑपरेशन चलाया था और बड़े पैमाने पे वहां पर जो खेल चल रहा था खासतौर पर रिश्वतखोरी का, उसको एक्सपोज किया था और अलग अलग कर्मचारी जो हैं वो उसमें लिप्त पाए गए थे। एसीबी ने उनको गिरफ्तार भी किया था। तो अब वहां पर जेडीसी की जिम्मेदारी जो है वो आनंदी को दी गई है और एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग हुई है। साथ ही आरती डोगरा की अगर हम बात करें तो उन्हें अब डिस्कॉम की जिम्मेदारी, तीनों डिस्कॉम की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में बिजली संकट जो है वो अक्सर गहराता रहता है और उससे निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, इसमें डिस्कॉम की भूमिका काफी अहम होती है। इसलिए आरती डोगरा को भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सुची त्यागी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है और उसके साथ साथ गायत्री राठौर को हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उनको मिला है, चिकित्सा शिक्षा में। तो जाहिर तौर पे इन चारों महिला ऑफिसरों के कंधे पर बहुत मजबूत जिम्मेदारी जो है सरकार ने दी है। ये सबसे बड़ा टेक अवे है इस पूरी लिस्ट का। 12 जो जिला कलेक्टर हैं उनका तबादला हुआ है। जयपुर जिला कलेक्टर को भी बदला गया है और उसके साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान पे फोकस करने के लिए 10 विशेषाधिकारी जो है वह लगाए गए हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जिस बात की कवायद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हैं कि राजस्थान में निवेश आए और उससे रोजगार उत्पन्न हो, उसको लेकर के सरकार जो है बहुत सीरियसली कदम उठा रही है। निश्चित तौर पर, और क्योंकि सोमू आनंद हमने देखा था राजस्थान में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही थी, लूट की, डकैती की, दुष्कर्म की, और इसको लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने सवाल भी खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार अब कानून व्यवस्था में सुधार करने की कवायद की दिशा में लगातार कदम उठा रही है और इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम कह सकते हैं जो किया गया ट्रांसफर के तौर पर। देखिए ये प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत करने की दिशा में कदम है और एक तरह से कोशिश ये है कि सरकार जिन अधिकारियों को अपने स्तर से उनको लगता है कि ये अधिकारी उनके लिए एफिशिएंट हो सकते हैं और इन अधिकारियों को यहाँ पर लगाया सकता है, उसके हिसाब से देखें तो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को जो एग्जीक्यूशन का काम होता है, योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन का काम होता है,
वो अल्टीमेटली उनके हाथों में होता है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं ये। प्रशासनिक स्तर पे जो सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और जो नीतियां हैं, वो किस तरह से ग्राउंड पे उतरेंगी, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पे सरकार ने अपने स्तर से पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और उसी का असर जो है वो इस फैसले पर देखने को मिल रहा है। और क्या लगता है कि आने वाली दिशा में ऐसे और कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर, सोमू आनंद? बिल्कुल देखिए, जिसका जिक्र आप कर रही थी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या और अलग तरीके से बदलेगी और उस पर भी सरकार का ध्यान है। निश्चित रूप से चर्चा इस बात की भी है कि जो आईपीएस के तबादलों की सूची है वह भी जल्द आएगी और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, जो कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको लग रहा है सरकार को कि इनको कहीं और पोस्टिंग देनी चाहिए और इनको इनसे कहीं और से काम दिया जा सकता है, तो वो लिस्ट, आईपीएस की लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। इस बात की चर्चा है। ठीक है, नज़र आप बनाए रखिएगा, इंतजार रहेगा कि आईपीएस में यहाँ किन किन अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाता है आईपीएस की सूची में। फिलहाल बड़ा फेरबदल किया गया, 108 आईएएस अधिकारियों को किया गया है ट्रांसफर। बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम डिटेल्स के लिए।